सो हेलो गाइस एंड लास्ट लेक्चर में मतलब हम लोगों ने शायद बेसिक मैथमेटिक्स पूरा कवर किया था और फिर मेरा मन किया कि अब मतलब कुछ चीज़ें जो हमें डिस्कस करनी हैं वो ये हैं कि हम लोग मतलब थोड़ा जो कुछ टॉपिक्स होते हैं जो स्टार्टिंग में फ़िज़िक्स के उनको मतलब थोड़ा फास्ट कवर कर सकें। उसके लिए मतलब मैंने सोचा कि कुछ टॉपिक्स को मैं एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि अभी तो पहले जो हम कवर करने देखो, जैसे हमारे पास शुरुआत के जो 2-3 टॉपिक होते हैं, जैसे एक होता है हमारे पास एनएलएम, उसके बाद एक हमारे पास होता है कह सकते हो सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल और मोशन एंड 1D, ये सब जो होते हैं इन सबको मतलब हम एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे और इन सबका एक वन शॉट आपको देने की कोशिश करेंगे। तो आज जैसे हमने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, कैसे होता है, इसको एक शॉट में हम कवर करने की कोशिश करेंगे और कम से कम टाइम आपका लेने की कोशिश करेंगे। मतलब आप लोग भी बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, जिससे कि मतलब आपको भी क्लियर हो सके कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ये कैसे मतलब इसमें वेरी होता है, कैसे नहीं वेरी होता है। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है, सबसे पहली चीज़ जो होती है कि मोशन, देखो ये तो सबको पता होता है, प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। पर ग्रेविटी के अंदर 3-4 मोशन आते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। उसके बाद दूसरा मोशन हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल होता है। उसके बाद एक हमारे पास मोशन आता है, स्ट्रेट लाइन हो गया, पर वो प्रोजेक्टाइल हो गया, फिर एक होता है सर्क्यूलर होता है। और ये सब जो आते हैं ये हमारे मतलब कांस्टेंट ग्रेविटी के अंदर आते हैं, कांस्टेंट ग्रेविटी, ठीक है ये। और वर्टिकल सर्कुलर मोशन और वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, मतलब बॉल को ऊपर नीचे कराया हमने, और वर्टिकल स्ट्रेट लाइन जो होता है वो प्रोजेक्टाइल का ही पार्ट होता है। फिर कुछ आते हैं मोशन, एक हमारे पास वेरिंग जी, तो ये ग्रेविटेशन का पार्ट होता है है ना। तो हमको प्रोजेक्टाइल पढ़ना है तो मोशन अंडर ग्रेविटी के किस पार्ट में आता है, कांस्टेंट ग्रेविटी के पार्ट में आता है। अब मतलब हमारे पास एक और चीज़ होती है, प्रोजेक्टाइल को समझने के लिए आप सबसे पहले ये समझो कि प्रोजेक्टाइल में मतलब प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है और कैसे मतलब प्रोजेक्टाइल पाथ होता है। देखो, प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ। एक प्रोजेक्टाइल मोशन का ये मतलब होता है कि मतलब आप पैराबोलिक कर रहे हो और ये मोशन इन 2D के अंदर आता है, ठीक है। और इसकी फ़ोटो कैसी दिखती है हम लोगों को, ऐसी। कभी कभी जनरल इक्वेशन पूछ लेता है पैरा प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो वो कुछ ऐसे हो सकती है, y² बराबर 4ax, मतलब पैराबोला की इक्वेशन होगी, x² बराबर 4ay, इस तरह की इक्वेशंस होंगी। तो ये हमारी प्रोजेक्टाइल की इक्वेशंस होती। अब इसमें हमें पढ़ना क्या क्या होता है, इसमें हमें टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेशियोज़, रेंज के फॉर्मूले बहुत सारे, और उसके बाद मतलब हम प्रोजेक्टाइल एट एन इंक्लाइंड एंगल, ये सब हमें इसमें पार्ट में पढ़ना होता है। तो हम इसको धीरे से कवर करने की कोशिश करते हैं और ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, तो ये आराम से जल्दी से कवर भी हो जाएगा। तो सबसे पहले मतलब, और देखो अगर आप इस लेक्चर को देख लेते हो ना, तो अगर आप क्लास 11th में हो तो मतलब आपके पेपर में, तो जैसे मैंने जब क्लास 11th का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें तो एक सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन आया था कि आप मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला डेराइव करिए। तो वो डेरिवेशन मैं करके दिखाऊंगा, और डेरिवेशन ही मेन होता है, बाकी और चीज़ें मेन नहीं होती हैं, ठीक है। तो देखो, प्रोजेक्टाइल में आप ज़्यादा फालतू बात ना करते हुए समझते हैं। प्रोजेक्टाइल में आपसे कहा जाता है कि अभी देखो सिंपल वाला प्रोजेक्टाइल है, अभी वो इंक्लाइंड एट एन एंगल नहीं है। प्रोजेक्टाइल में आपसे कहा जाता है कि हमने v वेलोसिटी से किसी चीज़ को थीटा एंगल पे फेंका है, ठीक है, थीटा एंगल पे फेंका है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि इसका पाथ कैसा होगा। अब मैं बता रहा हूँ क्या क्या होगा, इसका पाथ कैसा होगा, ठीक है, ये पूछ सकता है आपसे। और देखो ये थीटा होता है ना, तो ये भी थीटा ही होता है, ध्यान रखना ये चीज़। अगर मतलब वो ऐसे देखोगे तो ये सिमेट्रिक आता है थीटा, इस होता है, मतलब इसको अभी मैं दिखाऊंगा अभी करके, सिमेट्रिक होता है ये। तो ये आपसे पूछ सकता है कि ये जैसे मान लो ये सबसे टॉप मोस्ट हाइट थी, तो इसको मैं कह देता हूँ एच मैक्स,
ये जो होती है इसी तरह मतलब फिगर विगर बना के अगर करोगे तो पूरे नंबर मिल जाते हैं। आर रेंज होती है, और यहाँ से यहाँ तक टाइम ऑफ फ्लाइट एक होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होती है चीज़। उसके बाद एक होती है मतलब इस पाथ में कहीं पे भी एक पॉइंट अगर तुम ले लो x1 y1 तो उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होती है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो होती है वो कैसे हम डिराइव करते हैं, और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के दो फॉर्मूले होते हैं, उन्हें मतलब आपको याद करना होगा, क्योंकि और आप मतलब किसी भी इंस्टेंट पे उसे डिराइव भी कर सकते हो, कोई उतनी बड़ी दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम एक ही चीज़ को इसको डिराइव करते हैं। देखो अब सबसे पहले तो आप कंपोनेंट करना सीखो। अब तक बेसिक मैथमेटिक्स और सब चीज़ में आप सीख चुके होगे कि अगर ये किसी चीज़ को मैं ऐसे कर लिखता हूँ किसी आर वेक्टर को थीटा के साथ, तो इधर साइड उसका आता है आर कॉस थीटा और इधर साइड आता है आर साइन थीटा, है ना, इस तरह। तो अब इसको मतलब आप दो तरह से एनालाइज करो। देखो जब मैं इसको ऐसे थीटा एंगल पे फेंक रहा हूँ तो इसका एक मतलब तो ये है कि ये ऐसे जाके ऐसे गिरेगी, लेकिन अगर इस पार्टिकल को आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो एक इधर इसकी वेलोसिटी आएगी v cos थीटा और इधर इसकी वेलोसिटी आएगी v sin थीटा। अब इन दोनों वेलोसिटीज़ का क्या मतलब होता है ये आपको समझना होता है। जैसे अगर मैं अब इसको वर्टिकल डायरेक्शन में ना देखूं, जैसे वर्टिकल डायरेक्शन में ना देखूं, वर्टिकल में इसको रोक लूँ और मैं केवल हॉरिजॉन्टल में देखूं, जैसे मैंने ये हाइट तो मैंने इसको केवल ऐसे फेंका है तो ये हॉरिजॉन्टल में दिख रहा है कि सीधा जा रहा है इस वेलोसिटी के साथ। अब मैं अगर इसको रोक दूँ तो अब मुझे दिख रहा है कि ऐसे ऊपर गया है, अपने एच मैक्स तक ऊपर गया और फिर नीचे आ गया है, ये देखो नीचे आ गया है। तो ये अब तो मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो ये देखो, जैसे मान लो ये मेरे पास इंक का ढक्कन है, जैसे मैंने इसको ऐसे वेलोसिटी दी तुमको ये ऐसे लग रहा है। अब ध्यान से देखो, इसको ऐसे जाना है, ये एक तरफ ऐसे जा रहा है और दोबारा ये ऐसे भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है और ऐसे भी जा रहा है। तो अगर मैं इसको कंबाइंडली देखूँ तो ये आगे बढ़ा फिर ऊपर गया, फिर 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 वो ऐसे 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 हो रहा है ना। लेकिन जब इसी को तुम मतलब एकदम माइन्यूटली, मतलब ये बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है ना कि दोनों वेलोसिटीज एक साथ साइमल्टेनियसली चल रही हैं, मतलब इस तरह इंस्टेंट पे तो हो नहीं रहा है। तो इसका मतलब जब तुम देखो मतलब ऐसे 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 एकदम माइन्यूटली जा रहा है और ये इसने पाथ फॉलो किया, ठीक है। तो मतलब ये इन दोनों वेलोसिटीज़ के इन्फ्लुएंस में जा रहा है। ओके, तो इसी फिगर को वापस बना देते हैं। आई होप ये समझ आया होगा कि किस तरह मैं मतलब वेलोसिटी को कंपोनेंट कर रहा हूँ। और इसमें ये कह सकते हो कि वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, जो ऊपर नीचे ले जाने के लिए जो वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है वो तुम्हारे पास v साइन थीटा है, और आगे पीछे करने के लिए जो तुम्हारे पास वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है वो v cos थीटा है। ये तुम्हारे पास वेलोसिटीज अवेलेबल हैं। उसके बाद अगर किसी भी इंस्टेंट में इसमें पार्टिकल को देखो तो हरदम g इसमें नीचे आ रहा है, मतलब तुमको एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन तुम्हारे पास जो होगा वो हरदम g रहेगा। लेकिन जब ये किसी एंगल पे इंक्लाइंड नहीं है, अभी जब मैं इंक्लाइंड पे फेंकूंगा ना इसको प्रोजेक्टाइल को, तो वो यहाँ पे g इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर a x डायरेक्शन में देखो तो ये 0 ही है, a इन x डायरेक्शन कुछ नहीं है यहाँ पे। तो अब तुम सिंपल काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले लगा के सब चीज़ डिराइव कर सकते हो। सब चीज़ कैसे डिराइव कर सकते हो, जैसे किसी ने तुमसे पूछा एच मैक्स बताओ, ठीक है, तो एच मैक्स का मतलब होता है, एच मैक्स तुम कैसे निकाल सकते हो। देखो एच मैक्स के लिए तुम देखो ये वाली चीज़ अपनी, ये वर्टिकल देखो, कुछ चीज़ें याद रखो तो अपने आप से दिमाग में चल जाएगा, नहीं तो प्रैक्टिस के साथ आ ही जाता है। तो एच मैक्स के लिए तुम, जैसे मुझे कैसे क्लिक हो रहा है कि एच मैक्स के लिए मैं वर्टिकल मोशन को कंसीडर करूँ। देखो हाइट जो है वो एक वर्टिकल चीज़ गई है ना, तो वर्टिकल ही हाइट को मतलब क्या मतलब मैं कंसीडर करूँगा। और क्या कंसीडर करूँ, मुझे क्या दिख रहा है वर्टिकल हाइट में, ये मुझे दिख रहा है कि ये पार्टिकल जो है ये ऊपर गया है फिर नीचे आ गया है, बस यही चीज़ मुझे दिख रही है। तो मुझे ये मतलब कंसीडर, मुझे अगर ये पता चल जाए कि यहाँ तक पहुँचने का टाइम कितना है, तो वेलोसिटी है मेरे पास, टाइम है मेरे पास, और मैं ये निकाल लूँगा एच मैक्स कितनी है। तो यहाँ देखो ये फिगर पूरा सिमेट्रिकल है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम और यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम दोनों बराबर होगा। और या फिर मैं ये कहूँ अगर मुझे टोटल टाइम t लगा तो अगर मुझे t/2 पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अपना टाइम ऑफ फ्लाइट।
तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए वर्टिकल मोशन को कंसीडर करो, और कैसे कंसीडर करो देखो, ऐसे कंसीडर करो वर्टिकल मोशन को कि मतलब तुम्हें मतलब देखो ऐसे कंसीडर करो जैसे मान लो ये ऊपर गया, इसकी इनिशियली तुमने किससे फेंका, वी वाई फेंका है, और ये वापस जो आया जब ग्राउंड पे तो ये टकरा के इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है ना। तो तुम कैसे इसको निकाल सकते हो, तुम इसको ऐसे निकाल सकते हो कि अगर तुम्हें टोटल निकालना है तो तुम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाओ ना लगाओ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, ये होती तुम्हारी मतलब सेकेंड वो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। तो अगर तुम यहाँ तक जाके देखो, यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होगी, यहाँ पे वी वाई जो होगा वो 0 हो जाएगा, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, भाई एक लिमिट तक ऊपर गया और फिर रुक गया, और फिर यहाँ से ये नीचे गेन करने लगा हाइट, फिर आ गया। तो यहाँ बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि यहाँ पे भी 0 रहेगी, यहाँ पे कोलिजन होने के बाद वो 0 हो कि ना हो ये तुम्हें नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे वो 0 रहेगी, ये तुम्हें श्योर शॉर्ट पता होता है कि यहाँ पे ये 0 रहेगी, यहाँ का तुम कुछ नहीं कह सकते हो। इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट जब भी निकालना, यहाँ का कंसीडर 0 करके निकालना, यहाँ तक का टाइम निकाल लो और उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 0 कर दो। इनिशियली तुम्हारे पास जितनी थी वी साइन थीटा थी वाई डायरेक्शन में, और माइनस तुम्हारे पास ग्रेविटी जी नीचे लग रहा है, वेलोसिटी तुम्हारी ऊपर है, और टी, तो तुम यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो टी आएगा तुम्हारे पास वी साइन थीटा बाई जी, देखो एकदम करेक्ट आ रहा। अब ये टाइम तुमको मिला है यहाँ से यहाँ तक जाने का, तो यहाँ से यहाँ तक आने का इसका दुगना इतना ही टाइम लगेगा, और इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब इसका तुम 2 टाइम्स कर दो, तो तुम्हारे पास 2 साइन थीटा वी अपॉन जी, ये तुम्हारे पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। ठीक है, अब इसको तुम मतलब एक बार नोट कर लो सही से, और फिर मतलब हम आगे निकालते हैं, हम अब एच मैक्स निकालते हैं। ठीक है, चलो अब एच मैक्स के लिए भी यही कॉन्सेप्ट लगाओ कि ऊपर जाने पर यहाँ वाली जो ये v होती है, वी वाई होती है, ये 0 हो जाती है। तो एच मैक्स कैसे निकालो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो जब एच मैक्स अटेन हो जाएगा तो तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तो 0 बराबर यू स्क्वायर प्लस, तुम टाइम वाले कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हो दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as। अब यू स्क्वायर क्या है, u इन वाई डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हो, तो तुम्हारे पास आ जाएगा वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब तुम वो रख के देख लेना, ये तुम्हारे पास एच मैक्स का फॉर्मूला आ जाएगा, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g बराबर एच मैक्स आता है। तो ये हमारा एच मैक्स आ गया, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना भी याद हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखो मेंस और नीट वीट में तो ये सब डायरेक्ट यूज़ तुमको करना पड़ेगा, लेकिन एडवांस में मतलब तुम वहाँ डिराइव भी कर लोगे, क्योंकि इतनी कोई दिक्कत आएगी नहीं, और अगर तुम एडवांस की तैयारी करो तुमको आखिरी तक ये याद हो ही जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। एक सेकंड में मार्कर रिफिल कर लो फिर आगे बढ़ती हूँ। तो ये एच मैक्स आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने कवर कर लिया, एच मैक्स कवर कर लिया। अब हम निकालते हैं इसकी रेंज। रेंज मतलब होता है ये जो हॉरिजॉन्टल में इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो दूरी है, इसको हम कहते हैं रेंज। ए से बी तक की जो दूरी है उसको हम रेंज कहते हैं, कि इसने मतलब कितना टोटल डिस्प्लेस हुआ है एक्स डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में अगर कोई तुमसे पूछे प्रोजेक्टाइल में वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, तो वाई डायरेक्शन में इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो तो हरदम 0 ही रहता है, क्योंकि जहाँ से तुमने स्टार्ट किया था, फेंका था, वो वहीं पे आके टुडुम से रुक गया है, तो इसीलिए वाई डायरेक्शन में तो इसका डिस्प्लेसमेंट हरदम 0 ही होता है। अब जो बात आती है रेंज की एक्स डायरेक्शन में, वो हम कैसे करते हैं वो और दिखाएं। रेंज, अब रेंज इन एक्स डायरेक्शन अगर तुमको निकालनी है तो तुम कैसे निकाल सकते हो। देखो रेंज क्या होती है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वो होता है, तो रेंज क्या है, रेंज तुम्हारे देखो एक्स डायरेक्शन को अगर तुम देखो तो नो एक्सेलरेशन है, तो तुम ये अगर तुम यहाँ पे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगाओगे, अरे ये सब इक्वेशन लगाओगे तो इसमें एक्सेलरेशन वाला टर्म तो कट जाएगा, सिंपल तुम्हारे पास एक बचेगा
डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तुम्हारे पास यही होता है। और तुम्हारी जो डिस्टेंस है वो रेंज के बराबर है। स्पीड जो है तुम्हारी एक्स डायरेक्शन की वो v cos थीटा है, और टाइम यहाँ से यहाँ तक में जो टाइम लगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, यानी कि 2v साइन थीटा अभी पीछे निकाला था अपॉन जी। तो अगर इसको देखो लिखो तुम तो v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये तुम्हारी रेंज निकल के आती है। ठीक है, ये तुम्हारी रेंज निकल के आती है। अब देखो छोटे छोटे डेरिवेशन है ये सब 5-5 मिनट के, और आ जाता है सवाल पेपर में कि 5 नंबर में डिराइव कर दो, या फिर मेंस वेंस में सीधा आ जाता है कि रेंज निकालो। थोड़ा मतलब ट्रिकी करके इलेक्ट्रो एक साथ मिला के आ जाता है, तो ज़्यादा टफ पार्ट नहीं होता, लेकिन बस ये है कि लोगों के मन में डर बसा होता है। चलो, तो अब जो मेन चीज़ हमारे पास आती है, वो हमारे पास मेन चीज़ क्या होती है, वो मेन चीज़ ये होती है कि अब तुम्हें इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखनी है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बहुत तरीके से तुम लिख सकते हो, लेकिन 2 तरीके जो मेजर होते हैं वो मैं लिखना सिखा रहा हूँ। पहला तरीका देखो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखना कैसे तुम स्टार्ट करोगे। तुमको जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कभी भी मिलेगी वो तुमको ऐसी ही मिलेगी, y बराबर ut प्लस 1/2 at²। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हरदम x, y किसी भी कर्व की अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होगी तो वो ये दोनों चीज़ें कंसीडर करेगी। और अब पूछोगे कि तुमने यहाँ x बराबर ut प्लस 1/2 at² क्यों नहीं रखा, क्योंकि x में एज इक्वल्स टू 0 है, इसलिए वहाँ से कर्व की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इतने अच्छे से आ नहीं पाएगी। ठीक है, और हमारे पास एक और इक्वेशन होती है, वो ये होती है कि डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन बराबर v cos थीटा इंटू वहाँ तक टाइम जितना लगा, और यहाँ से टाइम और यहाँ पे टाइम दोनों बराबर होता है क्योंकि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री देने वाला। तो तुम ये लिख सकते हो t बराबर x अपॉन v cos थीटा, और अब इसको पुट करो तो y बराबर u। अब u जो तुम रखोगे यहाँ पे, ये तुम्हारा u जो होगा u इन y डायरेक्शन होगा, तो u इन y डायरेक्शन था v साइन थीटा इंटू x अपॉन v cos थीटा माइनस 1/2 g इंटू टी की वैल्यू x² अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो y बराबर तुम्हारे पास आ जाएगा, v से v कट जाएगा, x tan थीटा माइनस 1/2 g x² sec स्क्वायर थीटा। यही तुम्हारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है। लेकिन इसको एक और तरीके से भी लिखा जाता है, x tan थीटा माइनस, इसको मन में 3-4 बार रिवाइज करो तो अपने आप ही रिवाइज हो जाएगी, y बराबर x tan थीटा माइनस 1/2 जी x² sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको मन में 3-4 बार रिवाइज करो, अपने आप याद हो जाएगी। और इसमें जो मेन चीज़ होती है, मैं ऊपर पे रेस कर रहा हूँ, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या होती है। इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, वो देखो कैसे लिखा जाता है। अब इसमें से मैं x tan थीटा को कॉमन ले लेता हूँ, तो अगर मैं x tan थीटा को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बचता है 1 माइनस 1/2 जी x²। अब मैंने अगर x tan थीटा यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा है ना तुम्हारे पास, अपॉन x tan थीटा। अब इसको जरा तुम ध्यान से सिंप्लीफाइड वे में देखो, tan थीटा 1 माइनस x अपॉन, ये तुमको नीचे जानते हो क्या लिखा है मिलेगा, r, ये रेंज, ये जो नीचे अब यहाँ कट छट के जो आता है वो तुम्हारा ये होता है रेंज। इसको तुम सिंप्लीफाई करके देखो तुम्हें मिलेगा। तो दूसरा फॉर्मूला जो इम्पोर्टेंट ये होता है, ये होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ इसमें IMP लिख लो। y बराबर, अब ये इंपॉर्टेंट क्या होता है, जैसे मान लो उसने तुमको मतलब x1 अपॉन x2 का रेशियो दे दिया और y1 अपॉन y2 का रेशियो पूछ रहा है, तो तुम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं जो तुम निकाल सकते हो। y का कोऑर्डिनेट अगर उसने कह दिया r/2 पे, तो तुम निकाल सकते हो यहाँ r/2, यहाँ r/2 रख दो, थीटा रख दो, तो अपने आप ही तुम्हारे पास आ जाएगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला y बराबर x tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस x/r, और दूसरा y बराबर x tan थीटा माइनस 1/2 जी x² sec स्क्वायर थीटा। ये दो फार्मूले हमारे पास होते हैं उसके इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के, और यहाँ पे मतलब हमारा प्रोजेक्टाइल जो सिंपल मोशन होता है वो हमारा ख़त्म हुआ। अब आगे जो हमें डिस्कस करना है वो है हमारा प्रोजेक्टाइल इन कॉम्प्लेक्स मोशन। प्रोजेक्टाइल इन कॉम्प्लेक्स मोशन में मैं कुछ ज़्यादा डिराइव नहीं करूँगा क्योंकि उसका डेरिवेशंस कहीं काम नहीं आते हैं। तुम्हें मैं एक ट्रिक बताऊँगा, उस ट्रिक को तुम अप्लाई करते जाना, जैसे जैसी तुम्हारी नीड हो वैसे वैसे तुम निकालते जाना, बस खाली 5-1 मिनट लगेगा उसको समझाने वो ट्रिक को। देखो,
तुमको अब निकालना तो आ ही है, मतलब किस तरह तुम फॉर्मूला डिराइव करोगे, लेकिन बस तुमको ये देखना है कि मतलब तुमने जैसे वाई डायरेक्शन में निकाला, वहाँ तुमको हर चीज़ एक्स डायरेक्शन में भी इसी तरह निकालनी पड़ेगी। उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बहुत खतरनाक आती है, वो मुझे भी याद नहीं और मैं डिराइव भी नहीं करूँ क्योंकि 2-3 पेज लग जाएंगे उसके लिए डिराइव करने में। तो तरीका क्या होता है, देखो जैसे मान लो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड है और इससे थीटा एंगल पे मैंने बॉल को फेंका है वी वेलोसिटी से। तो कभी भी इंक्लाइंड प्लेन का सवाल आए तो अगर कहीं पे भी बॉल होगी ऐसे कुछ ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगी, तो इंक्लाइंड प्लेन में हरदम ग्रेविटी का ये कॉन्सेप्ट याद कर लो कि ग्रेविटी हरदम ऐसे लगती है। और जो दूसरी चीज़ तुम्हारे पास ये आती है, अगर और देखो एक होता है इससे नॉर्मल, ये 90 डिग्री बनाता है और ये एंगल भी अल्फ़ा होता है, तो जो इधर आता है ये हरदम आता है जी कॉज अल्फ़ा, और जो अलोंग द इंक्लाइंड आता है वो होता है जी साइन अल्फ़ा। अब तुम इसको अगर मतलब तुम रोटेट कर दो, मतलब इस अल्फ़ा अल्फ़ा को अब तुम सब गायब कर दो, अब तुम्हारे पास सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जानते हो क्या बचेगा। अब तुम इसको जो इस तरह घुमा उमा दिया गया ना, तुम इसको लिखो ही नहीं इस तरह। अब तुम मानो कि तुम्हें नीचे साइड लग रहा है तुम्हारे पास जी कॉस अल्फ़ा, पीछे साइड लग रहा है जी साइन अल्फ़ा, है ना, ये अल्फ़ा मान लो, ये अल्फ़ा मान लो, इधर साइड लग रहा है जी साइन अल्फ़ा। तुमने थीटा एंगल पे वेलोसिटी पे फेंका है और इधर तुम्हारे पास आ जाएगा वी कॉस थीटा और इधर तुम्हारे पास आ जाएगा वी साइन थीटा। बस यही होता है तुम्हारा प्रोजेक्टाइल इन रोटेटेड। अब तुमसे वो कोई भी वो बोले, बस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री उस डायरेक्शन में लगाओ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री नहीं मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन उस डायरेक्शन में लगाओ और तुम्हें हर जगह के आंसर मिल जाएंगे। अब तुम्हारी जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी ये तुम्हें प्रैक्टिस के साथ पता चलेगा कि तुम्हें कौन सी इक्वेशन कब यूज़ करनी है, तो तुमको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो उसकी प्रैक्टिस करो। बाकी मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि ये अब जैसे मैं एक चीज़ करके दिखा देता हूँ। अब इसमें तुमसे कोई पूछे एक्स डायरेक्शन में, मुझे एक्स डायरेक्शन की मतलब क्या बताओ तुम, किसी ने तुमसे पूछ लिया कि मुझे अच्छा चलो मैं इसका 2-3 रेंज नहीं डिराइव करूँगा, बाकी चीज़ें तो हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा मतलब और क्लैरिटी आएगी इस चीज़ में। देखो इस तरह तुमने बना लिया, अब तुम इसका मतलब इसका भी मतलब तुम सब टाइम फ्लाइट वाइट सब डिस्कस कर सकते हो। अब इसका भी टाइम ऑफ फ्लाइट तुम्हें अगर निकालना है तो तुम कैसे निकाल सकते हो, ये अल्फा है, तुम कैसे निकाल सकते हो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए अगर अभी तुम ध्यान दिए हो तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ किया था, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इस तरह वाली इक्वेशन का यूज़ किया था। अब यहाँ पे सब चीज़ रख दो और देखो ध्यान से, अगर तुम यहाँ पे सब चीज़ें रख देते हो, बस यहाँ पे एक चीज़ जो गड़बड़ हो जाती है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जब तुम देखो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट देखो, v इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल तुमने फेंका है v साइन थीटा से, लेकिन यहाँ पे अब ग्रेविटी देखो जो वो लग रही है वहाँ पे g लग रही थी, लेकिन यहाँ g कॉस अल्फा लग रही है, तो यहाँ पे तुम g कॉस अल्फा कर लो इंटू टी कर लो, तो तुम्हारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा v साइन थीटा अपॉन g कॉस अल्फा, और ये होती थी आधे के लिए तो पूरे के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2v साइन थीटा अपॉन g कॉस अल्फा। ठीक है जी, इस तरह तुम निकालते हो, लेकिन इसमें सारे फॉर्मूले उसी तरह लगेंगे और मतलब बस ये मतलब यही सब बदलेगा छोटा मोटा इसी तरह, लेकिन जब तुम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालोगे उसका मैं मतलब वो बता देता हूँ वेरिएंस कहाँ जाता है, वहाँ पे ये मतलब चेंज हो जाता है। जैसे तुमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में जब x की वैल्यू निकाली थी तो तुमने कैसे रखा था, v cos थीटा इंटू टी, तुमने यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन जो था a बराबर 0 माना था क्योंकि उस टाइम सिर्फ ग्रेविटी नीचे लग रही थी, लेकिन यहाँ देखो x डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल में भी g साइन अल्फा एक एक्सेलरेशन है, तो तुम x का वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो, x का वैल्यू तुम ऐसे निकालो v cos थीटा इंटू टी माइनस 1/2 g साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर, और अब ये खतरनाक हो जाएगा इसको डेराइव करना, उसमें रखना, यहाँ से टी की वैल्यू निकालना, टी को रखना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में और फिर निकालना। लेकिन जब तुमको टेस्ट में आएगा ना क्वेश्चन, तो इसमें तुमको वैल्यूज़ दी रहेंगी तो तुम वहाँ पे वैल्यू रख रख के चीज़ें निकाल सकते हो आराम से। तो ये था मतलब हमारा प्रोजेक्टाइल पे कंप्लीट लेक्चर, और मतलब आई होप आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर नाउ।